सबसे पहले तो ये नया साल का पहला संडे सेमिनार होने जा रहा है और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि नए साल में नए जनरेशन के लोग नए तरीके से नए जगह पर नए साल को सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं अभी घर। और बहुत सारे लोग अभी यहाँ जो अपना गोल है उस गोल को लेकर के, जैसे कहते हैं ना कि दो चीज होता है, एक होता है मातृभूमि और एक होता है कर्म भूमि। तो मातृभूमि वो है जहां पे हमने जन्म लिया, जहां पे पला बढ़ा, लेकिन कर्म भूमि वो है जहां पे हमें अभी काम करने का मौका मिला है या फिर हम अपने कर्तव्यों को लेकर के वहां पे हाजिर हैं। तो हम लोग का अभी कर्तव्य क्या है? स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। तो उसे तो अपने कर्म भूमि पर होना चाहिए कि मातृभूमि पर? कर्म भूमि पर, है ना। लेकिन आप मातृभूमि पर गए, अच्छी बात है। और यहाँ पे होता क्या है कि 2-3 दिन पहले तो घर पहुंच गया और 2-3 दिन के बाद आएंगे और सेलिब्रेट क्या कितना दिन किए? 1 दिन का सेलिब्रेशन होता है 1 जनवरी को। फिर भी क्या है, उनका 5 से 6 दिन का समय उसी में चला जाता है। नए साल में आप देखे होंगे बहुत सारे लोग नया डिसीजन लेते हैं। नया डिसीजन में क्या लेते हैं कि हम नए साल में अब अपने आदतों को हम बदलते हुए चले जाएंगे। जब आदत नहीं बदलेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग ये बदलते हैं, बहुत सारे लोग अपना इस काम करते हैं कि हम अपने हैबिट को बदलेंगे, अपने आदतों को बदलेंगे, अपने सोच को बदलेंगे, अपने विचार को बदलेंगे, तो हो सकता है कि नया साल हमारा बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन जानते हैं वही कुछ लोग पुराने ख्यालातों में ही जी रहे हैं। जैसा उसका 2018 था, 19 था, 20 था, 21 था, उसी तरह से 22, 23, 24 भी चला जाएगा, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा भी पहल नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों आज हमें अपने आदतों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने आदत नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलने वाला है। आप सोच करके देखिए 2021 कैसे बीत गया। यदि उसी तरह रहेंगे तो 2022 भी बीत जाएगा कि नहीं? उसी तरह बीत जाएगा और हम जो सपना लेकर के आए हुए हैं वो शायद साकार नहीं हो पाएगा। हमें अपने आदतों में क्या बदलाव करना है, जो हम करते आए हुए हैं, और हमें खुद भी पता रहता है कि कौन सा काम हम कर रहे हैं जो गलत है और कौन सा काम हम कर रहे हैं जो सही है, लेकिन फिर भी उस पर काम नहीं करते हैं। हमारा समय बीतते चला जाता है लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है और हमको ये एहसास होता है कि हम अपना समय गलत जगहों पर लगा रहे हैं, वैसे जगह पर लगा रहे हैं जहां पे नहीं लगना चाहिए। फिर भी हम उस पर काम नहीं करते हैं, सोच लेते हैं, लगता है दिन भर बीत गया तो चलो आज का समय तो बीत ही गया है, अब कल देखते हैं। कल भी आता है, उसी तरह से होता है और फिर कल का भी समय बीतते हुए चला जाता है और हम उस पर एनालिसिस नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं और उसका शेड्यूल जो तैयार करना था हमें पूरे 24 घंटा का, वो हम नहीं कर पाते हैं। करना क्या है? तो 5 मिनट का समय निकालना है प्रत्येक दिन। 5 मिनट का समय निकालना आसान है कि मुश्किल है? आसान है, लेकिन बहुत लोग नहीं निकाल पाते हैं, पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। वो यदि देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा काम में व्यस्त है पता नहीं है। और जानते हैं चिट्ठियां भी व्यस्त रहा करती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। चिट्ठी को कभी आप शांत देखे हैं बैठे हुए शांति से कि चलो यार रेस्ट में है? आप कभी नहीं देखे होंगे, कुछ ना कुछ वो करते रहता है। चिट्ठी को व्यस्त है लेकिन पता नहीं कौन से काम में व्यस्त है। इसी प्रकार के आज के युवा तो व्यस्त है लेकिन कौन से काम में व्यस्त है ये नहीं पता चल पाता है। तो 5 मिनट का समय 24 घंटा में निकालना है, जिससे आपका प्रत्येक दिन का 24 घंटा बेहतर बनते हुए चला जाएगा। सिर्फ एक दिन का नहीं, प्रत्येक दिन का। उस 5 मिनट में क्या करना है और वो कौन सा समय होगा? तो रात में जब आप सोने जाएंगे ना तो उस समय का जो समय होगा, पूरे दिन भर आपने जो किया वो 5 मिनट में एक शेड्यूल बनाइए, कोई रफ कॉपी या अपनी डायरी में, और उसमें लिखिए कि सुबह से आपने जब से उठा था उस समय से आपने क्या किया। अब जब लिखेंगे ना तो सुबह आप लिखेंगे कि 8 बजे उठे हैं, तो देखिए क्या होता है, 8 बजे उठने का छात्र का कोई नियम नहीं है, क्योंकि कहते हैं यदि भाग्योदय चाहिए तो सूर्योदय से पहले उठना सीखो। भाग्योदय यदि चाहते हैं ना तो सूर्य को आपको जगाना होगा, आपको सूर्य मुश्किल है। इसीलिए 5 मिनट का समय निकालिएगा, उसमें देखिएगा कि आज हम समय पर उठे कि नहीं, उसमें लेट हुआ, आलस किए या फिर क्या किए। अभी ठंड के दिन में 9 बजे 10 बजे भी उठता है लोग, लेकिन आपको देखना है कि आपने सूर्य को जगाया या सूर्य आपको जगाया। तो उसको देखिएगा, उसके बाद देखना है कि कौन सा काम हमने किया जो अच्छा था, कौन सा काम किए जो खराब था, और कहां पे हमें समय नहीं देना चाहिए था और कहां पे समय देना चाहिए लेकिन हम नहीं दे पाए। ये सारा कुछ यदि आप देखेंगे ना तो 5 मिनट में, तो आपको दूसरा दिन का जो समय होगा ना वो आपका बेहतरीन जाएगा। क्यों जानते हैं? आपको उस 5 मिनट के समय में पता चलेगा कि ये जो समय दिए थे 2 घंटा मूवी देखने का, ये हमारे लिए जरूरी नहीं था।
इतना देर में हम सेट प्रैक्टिस कर सकते थे, कुछ अच्छा बना सकते थे, कुछ अच्छा सीख सकते थे। वही पता चलेगा कि 1 घंटा हम व्हाट्सएप पर दिए हैं, वो भी हमारा गलत था। लेकिन जब एनालिसिस नहीं करेंगे ना, जब आप आकलन नहीं करेंगे ना, तो अगला दिन भी पता चलेगा कि समय तो हमारा खराब गया ही नहीं, अरे 24 घंटा तो हमने बिताया है ना। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। और अपने आदतों में एक चीज और शामिल कीजिएगा आप, कि प्रत्येक दिन 15 मिनट का स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय में क्या है कि अच्छे साहित्यों को पढ़ना। हम महापुरुषों से तो नहीं मिल पाएंगे, विवेकानंद से मिल पाएंगे अब नहीं, महात्मा गांधी से मिल पाएंगे नहीं, मिल पाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम से नहीं मिल पाएंगे, और इसी प्रकार के महान हस्तियों से हम नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मिलने का एक आसान तरीका है, मिल सकते हैं। कैसे जानते हैं? उसके साहित्यों से, उसके विचारों से। उसका जो विचार जो साहित्य में पड़ा हुआ है, उसको पढ़ करके हम उसके बारे में रूबरू हो सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर उसका सोच किस प्रकार के था, वो क्या करते थे और किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता को हासिल किए, ये तो जान सकते हैं ना। और किसी व्यक्ति के बारे में इतना जान लेंगे तो उससे मुलाकात तो हो ही गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मिल लिए ना। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। 15 मिनट का आप यदि समय निकालेंगे प्रत्येक दिन, एक अच्छे साहित्य को पढ़िए। उसमें बहुत सारा मोबाइल में भी पीडीएफ आ जाता है, वो भी पढ़ सकते हैं, किताब को भी पढ़ सकते हैं। और 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में आप ध्यान कीजिए प्रत्येक दिन। इससे क्या है, आपका जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आप बेहतर बन सकते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है और आपका जो विचार है वो शानदार बनते हुए चला जाएगा। जानते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो सबसे पहले वो सोच बदलता है। सोच नहीं बदलेगा ना, उसके मन में विचार आता है और उस विचार पर काम करने लगता है, तब जाकर के किसी चीज का खोज हो पाता है या फिर कोई व्यक्ति वो बन पाता है। यदि आप इंस्पेक्टर बनने का सोच रहे हैं तो इंस्पेक्टर बनने का ख्याल आपके मन में नहीं आएगा, तब तक आप नहीं बन पाएंगे। उसमें आपको डूबना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हर समय वो चीज आपके मन में आना चाहिए, हर समय आपके दिमाग में घूमना चाहिए, तभी आप वो कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि सोच बदलना होगा। तो कहते हैं ना कि मालूम है तुम्हें अपने हालातें आलम बदलने का, तो फिर क्यों है इंतजार कल के सूरज निकलने का। बहुत लोग यही सोचते हैं कि कल से करेंगे, आज तक छोड़ो ना, आज जो कर लिए अब कल से करेंगे, और उसी कल के चक्कर में उसका कल कभी आता ही नहीं है, और फिर 2022 भी उसी तरह बीत जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा। तो बस इतना ही अनुरोध करेंगे कि 2-3 चीजों को यदि आप अपने जिंदगी में शामिल करेंगे तो आपका भी जिंदगी शानदार बनते हुए चला जाएगा।